वालेकुम, कैसे हैं सब ZLCN और इस प्यारे से ज़ेशान इन्फो चैनल को देखने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ेशान शाह ZLC कॉलेजिएट से स्टूडेंट पहले ही 17.1 क्लास 10 का मैं सॉल्व कर चुका हूँ तमाम पार्ट्स, और इसमें 17.2, 3 और 4 के, और 4 में इंशाल्लाह ताला आज आखिरी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले मेरी पुरानी जो वीडियो है 17.1 और 17.2, 17.3 और 17.4 के 1 और 2, 3 पार्ट्स को देख लिया होगा, क्योंकि हमारा जो आज जो मेन चीज़ होगी वेन डायग्राम को ही देखना है, क्योंकि हम एसोसिएटिव और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो स्टूडेंट मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनको रिक्वेस्ट है वो पहले पिछली वाली वीडियो देखें, तब उनको ये बात समझ में आएगी। बोलता है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा ये पहले सुन लें, पहले अभी जो मैंने ये दो लॉ लिखे ना 1 और ये 2, ये इसका ताल्लुक किससे है बताएं बताएं एसोसिएटिव से। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैंने किसको लिखा है एसोसिएटिव लॉ को लिखा है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पुरानी वीडियो देखना नहीं चाहते तो सुन लें, वो ये एसोसिएटिव दो लॉ होते हैं, एक ये रहा आपके पास और दूसरा ये रहा। इसकी मैंने बनाने का फॉर्मूला भी आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये दो आप याद कर लें। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, पहले एक को सॉल्व करेंगे जो नंबर 1 है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ए यूनियन पूरा बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी। इसके अंदर फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे स्टूडेंट, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। जैसा पुराना काम है इसको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हम वेन डायग्राम के पास जाना है हम लोगों ने, ये तो बड़ा हमने सीखा हुआ भी काम है। आए जरा इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम क्या लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी को ले लेता हूँ मैं। बताएं बी की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई बेटा, दी हुई है 4, 6 और 7, 8, 9 और ये 10 दी हुई है। और सी की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट 5, 7, 9, 11 दी हुई है। और बी यूनियन सी में फिर हासिल हो रहा है। यूनियन में क्या लिखते हैं, तमाम वैल्यू लिख देते हैं। 2 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी है और 6 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 है और 10 भी है और 11 भी है, ठीक है। 6 ये तमाम वैल्यू आ गई। बी और सी के बाद हमने क्या कर लेना है, ए यूनियन के साथ निकालना है बी यूनियन सी की वैल्यू को। तो स्टूडेंट मुझे बताएं ए की वैल्यू सवाल में क्या है, पूरी दी हुई है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। कॉमन लगा लिया तो ये डॉट का मतलब होता है कि कंटिन्यू हो, ठीक है जी। ये आ गया ए की वैल्यू, फिर हमने यूनियन लिखा और बी यूनियन सी की वैल्यू मैंने अभी ये निकाली थी, इसको लिख लें 4 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गया। यूनियन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तमाम वैल्यू लिख दी जाती हैं जो एक जैसी होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, यूनियन में लिखते हैं 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9 10 11, ठीक है जी। तमाम वैल्यू इधर से सब सॉर्टिंग करके लिखेंगे तरतीब से। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम देख लेते हैं इत्मीनान से। लेफ्ट हैंड साइड के जो है हम वो ग्राफ ये वेन डायग्राम को बना लेते हैं। अच्छा जी, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड को फिर मैं इसके बाद सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट क्या है, देखिए कितनी, अब जरा गौर कीजिएगा, अभी तक हमने दो दो के कर रहे थे, ए बी या बी सी या यूं कर रहे थे पी और क्यू। अब क्या आ गए, 3 आ गए, ए बी सी, तीनों वैल्यू तीनों टर्म एक साथ आ गई हैं। अब क्या करना है जरा गौर कीजिए। अच्छा ये देख लें, सबसे पहले क्या बोला है, वादा करा था आप लोगों ने, ये देखना है कि डिसजॉइंट है या फिर ओवरलैपिंग है। देखें अब हम ए और बी को देखते हैं। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ देखिए 4 है, हाँ इसके अंदर 4 है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। 4 इसके अंदर ही मौजूद है और 6 इसमें है, बिल्कुल इसमें मौजूद होगा। 7 8 है, 7 तो इसका मतलब ये क्या है, ओवरलैपिंग हो गए। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट आपस में सेम हो जाए वो क्या करेगा, हमारा ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर मैं सी की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 9 और 9 भी सेम नजर आ रहा है मुझको, और 7 भी सेम नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है। तो ये तो हो गई फैसले की बात जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये फैसला करना होता है कि ये ओवरलैपिंग है डिसजॉइंट है। तो ये फैसला हो गया कि ओवरलैपिंग है। अच्छा जी, ओवरलैपिंग का हमने क्या सीखा हुआ है स्टूडेंट, ओवरलैपिंग में हमने ये सीखा हुआ है कि ये कुछ इस तरह बनेगा, ये हो गया ए और बी का, यहां तक सीखा था। लेकिन अब एक चीज याद रखें, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज आएंगी, ए की आएगी, बी की आएगी और सी की आएगी। तो सी के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये एक और आपने घुमा देना है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपरली तरीके से अच्छा सा आपने इसको राउंड बना देना है। ये हो गया। इसको नाम रख लें, चाहे तो इसको ए रख लें, इसको बी रख लें और इसको सी रख लें, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड के कितने ग्राफ बनते हैं आपको मैंने कहा था, वो डी मॉर्गन्स लॉ में कहा था 2 बनते हैं, और राइट के कितने बनते हैं, 3। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे अपने अपने हिसाब से चलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर मैं आपको यही वेन डायग्राम इसकी मैं 2 बनवाता हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसके अंदर हम कितनी डायग्राम बना देंगे, इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं 2, यानी कि पहले इसकी बन जाएगी और फिर इसकी बनेगी, ठीक है। पहले हम इसको फोकस करवा रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की कितनी बना लेंगे, 2 बना लेंगे, पहले इसकी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन इसकी बनाने से पहले चलें वही बातें जो पुरानी हम कर रहे थे स्टूडेंट। बताएं सबसे पहले आपने ये देखना है स्टूडेंट कि ए की और बी और सी में क्या चीज कॉमन है। यहाँ याद, अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यू कह रहा हूँ, यहाँ पे कौन आएगा, ये सी और ए की जो कॉमन चीजें होंगी वो यहाँ आएंगी, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसके अंदर कौन आएगा, जो बी और सी की कॉमन चीजें होंगी वो यहाँ आएंगी। इस वाले हिस्से में कौन आएगा, इसमें वो आएगा जिसमें तीनों के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो यहाँ आएंगी, ठीक है। और इसमें कौन आएगा, जिसमें ए और बी में सेम होगा उसमें वो आएगा, ठीक है जी। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको कि हम करना क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है हमारे पास, क्या मौजूद है, बी यूनियन सी मौजूद है। अब बी यूनियन सी की हम बात करते हैं तो तमाम वैल्यू को स्टूडेंट उठाते हैं जरा। अब आए जरा कौन सेम है,
ठीक है जी। अब आप जरा गौर करें, इसमें बी में और सी में बताएं क्या सेम है। तो देखें यहाँ पे यहाँ पहले क्लियर कर दूं, 4 5 6 7 यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये डॉट डला हुआ है, आप परेशान ना होएगा, ये और ये। अब देखें बताएं, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, छोड़ दें। 2 इसमें है, नहीं है, नहीं है, छोड़ दें। 3 नहीं है, छोड़ दें। अच्छा जी, 4 है इसमें मौजूद, ठीक है जी, 4 इस दोनों में मौजूद है। ए और बी में 4 क्या है, मौजूद है दोनों में। तो ए और बी के दरमियान 4 मौजूद है ना, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग इन दोनों की ए और बी की हो गई। अभी हमने किसको फोकस कर रहे हैं, ए और बी को, क्योंकि ए और बी के अंदर जो सेम चीज है वो मैंने ए और बी के ओवरलैपिंग में लिख दी। अच्छा, अभी इन दोनों को फोकस और कर लेता हूं मैं। बताएं 4 आ गया। अच्छा जी, क्या इसमें 6 है, बी में 6 है, और क्या इसमें 6 होगा, बिल्कुल होगा, तो ये 6 भी इसमें आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, क्या इसमें 8 है और इसमें भी, अच्छा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 मौजूद होगा, तो ये 7 भी आ गया। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 होगा। अभी मैंने किसको फोकस करवाया स्टूडेंट, ए और बी को अपने फोकस करवाया, ए और बी की मैंने ओवरलैपिंग करवा दी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ओवरलैपिंग कर लेते हैं किसकी, अब आप जिसका दिल करे आप कर सकते हैं। अब आप ओवरलैपिंग कर लें, ए और सी की कर लेते हैं। अब ए को कंपेयर करवा लें आप सी से, तो बताएं 5 भी है, 7 भी है और 9 है। यहाँ पे क्या है, 5 और 7 होंगे, बताएं 5 और 7 इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है ना, क्योंकि ये 3 और 8 के दरमियान 5 7 आता होगा। और इसको जरा कंपेयर करें सी को, इसके अंदर 5 और 7 मौजूद है, तो दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ए और सी को, ये रहा ए और ये रहा सी। तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है वो ये वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये इसका ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 5 और 7 आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये 5 और 7 लिख दिया। ये दोनों की ओवरलैपिंग होगी। अब तीसरी ओवरलैपिंग चेक कर लेते हैं बी और सी की। अब बी को देखें और सी को फोकस करिएगा जरा, बताएं इसमें 5 4 नहीं है सेम, ठीक है, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़ दें। 7 दोनों में, चलें 7 लिख देता हूं मैं, याद क्या, 8 उधर नहीं है, नहीं है, ठीक है, 9 मौजूद है, ठीक है, ये 7 और 9 दोनों आ गए, ठीक है। ये अपनी अपनी ओवरलैप। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा जो तीनों में सेम होगा, जो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। बताएं तीनों में कोई चीज सेम है, यस, तीनों में क्या सेम है, 7, तीनों में क्या सेम है, 7, तीनों में क्या सेम है, सेम है। तो तीनों का 7 यहां से मैंने इग्नोर करा और कहां लिख दूंगा, इन तीनों का कंबाइन कर दूंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 7 बीच में आ जाएगा, इस हिस्से में वो आएगा जो तीनों में मौजूद होगा, और तीनों में 7 मौजूद है, देख लें इसके अंदर 7 मौजूद है, इसके अंदर भी 7 मौजूद है, और इसके अंदर 7 मौजूद है, तो तीनों का ही 7 आ गया, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट। अब ये आखिरी स्टेप मैंने आपको कहा था क्या करना होता है, आप किसके निकालें, बी यूनियन सी का निकाल लें। अब बताएं बी यूनियन सी का जो आपने आंसर निकाला था वो क्या है, 4 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। बताएं, अब गौर कीजिएगा, जो आंसर कहता है शेड वही होता है। बताएं 4 6 7 8, ये रहा 7, ये वाला, यानी कि जहां जहां ये डिजिट आ रहे हैं वो जगह शेडेड होगी, ठीक है जी। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया, अब मुझे सॉरी माजरत चाहता हूं, यहां देखिएगा जरा, ए की सारी वैल्यू भी तो हमने पोस्ट करनी थी, अगर हमें याद हो तो जरा देखें ए की वैल्यू क्या क्या आ चुकी है। 1 कहीं नहीं है तो 1 भी लिखें। अच्छा जी, 2 भी आएगी, और क्या आएगी, ये 3 भी आएगी, 4 आ चुकी, 5 आ चुकी, 6 भी आ चुकी, 7 भी आ चुकी, और 8 भी आ चुकी। तो ए के अंदर क्या बचा, जो बकिया वैल्यू बची होती है वो लिखते हैं। बी में कैसे लिखेंगे, देखें 4 आ चुका है, 6 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, और 8 भी आ गया है, और 9 भी आ गया। तो यहाँ पे बी में क्या बचा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 10 बच गया, सही है। अच्छा जी, सी में बताएं, सी में 5 7 9 11 है, देखें जरा, 5 भी आ चुका है, और इसका 7 भी आ चुका है, और 9 भी आ चुका है, तो क्या बचा, सिंपल 11 बचा, ठीक है। जो बची हुई वैल्यू होती है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। मैं दोबारा कह दूं क्या, देखें तमाम वैल्यू एक ही ना इनके अंदर डालनी है, ठीक है। मुझे आप बताएं 1 2 3 मैंने यहाँ डाल दिया। बताएं 4 5 6 7 8 का, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, तमाम वैल्यू आ गई ना। बी कहता है, बी का क्या है, 4, ये रहा 5 है ही नहीं इसमें तो खैर, 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10, ये रहा, यानी कि तमाम वैल्यू हमें लिखनी होती है। एक और बात देख लें, 5 7 कहीं देखें, ये रहा 5, ये रहा 7, फिर क्या 9 11, ये रहा 9, और 11 नहीं था, वो सी में जो बचेगा वो सी की बॉल में आ गया, जो बचा था बी की वैल्यू वो बी की बॉल में आ गई, जो ए में बचा था वो ए की बॉल में आ गई, ठीक है। अच्छा जी, ये आपने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से इसको भी देखा हुआ है। अच्छा, ये आ गया। अब आए आंसर की तरफ वापस। आंसर में देखें क्या है, बी यूनियन सी, देखिए क्या है, 4 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि उनको कलर कर देंगे। 4 6 ये रहा, 7 8 यानी कि ये होगा 7 8, बिल्कुल ये रहा 7, और ये क्या क्या है 8, तो 8 मुझे नजर आ रहा है, ये रहा मौजूद। 9 ये भी शेडेड होगा, इसका मतलब है, और 7 भी शेडेड होगा, ठीक है। 7 वाली पोजीशन है थोड़ी सी छोटी हो गया, उसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा, तो 7 भी शेडेड होगा, और ये वाली पोजीशन भी शेडेड हो रही होगी, और जो कि 4 6 7 है तो ये भी शेड हो रहा होगा, ठीक है जी, ये भी शेड हो गए। और क्या बचा हुआ है, 9 10 11 की नजर आ रहा है आपको, 9 ये रहा 9, ये मैं पहले कर चुका हूँ, 10 10 10 10, तो इसका मतलब है ये भी आप इसको भी शेड करेंगे पूरा पेंसिल से। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ किस तरह से आप पेंसिल से पूरा स्केल रख के पूरा शेड कर दीजिएगा। आप अपनी एग्जाम्पल बुक की खोल के देखिएगा, उसके अंदर आपको और आइडिया मिल जाएगा। 11 है तो स्टूडेंट ये भी शेड हो जाएगा। आपको पता है ना, जो एलिमेंट आंसर में आते हैं ना वो शेड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट बताएं मुझको कि इसमें 5 मौजूद है, इस वाले में
5 मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने 5 वाले को शेड नहीं करा। आप मुझे बताएं इस आंसर के 1 2 3 मौजूद है, तो मैंने 1 2 3 वाले को भी शेड नहीं करा, तो जो बचे वो 5। अच्छा जी, ये क्लियर हो गई। अब आए सेकंड, हम इसकी डायग्राम वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। क्या दी हुई है, पूरी एक लंबी सी दी हुई है, तो इसकी मैंने कहा लेफ्ट साइड की 2 बनानी है आप लोगों ने। चले एक और बना लेते हैं इसकी तरह, यहाँ बना देता हूँ, चले यहाँ बना देते हैं, फिर वही बॉल बना लेते हैं 1 और ये 2 हो गई, इसको ऊपर से ले आता हूँ, ये 3 हो गई। ये किसका हो गया, ए का हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो क्या आएगा इसके अंदर, वही पुरानी वैल्यू 4 6 और 8 आ गई। देख लें 4 6 8 4 6 8 और इन दोनों को देखा 4 6 8 4 6 8। तो ए और बी को भी पहले स्टेप में आपने ए और बी के कॉमन वैल्यू को लिखना है, तो ए और बी को फोकस करा, तो ए और बी में क्या है 4 6 7 मौजूद है और 8 भी मौजूद है। तो यहाँ पे 4 6 7 8 मौजूद है, तो मैंने क्या लिख दिया 4 6 7 और 8 भी लिख दिया। 7 तो कॉमन अभी निकल जाएगा, ठीक है जी। अब कंपेयर करवा लें, ए और सी को कंपेयर करवा लें, ये रहा ए और ये रहा सी, तो बताएं क्या क्या कॉमन होगा। 5 भी इसमें मौजूद है, तो किसको कंपेयर करवा रहा हूँ, ए और सी को, तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ इतना स्पेस है, 5 आ गया। अच्छा जी, और क्या है, वहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, तो क्या 7 भी आ गया। वहाँ 9 11 है, यहाँ पे 9 तो है ही नहीं, 8 सबसे बड़ा, तो ये बात हो गई खत्म। अब कंपेयर करवा लें स्टूडेंट किसको, बी और सी को करवा लें, बताएं क्या क्या कॉमन है। 4 नहीं है दोनों में कॉमन, छोड़ दें। 6 है, छोड़ दें। 7 दोनों में, तो बताएं बी और सी की जो स्पेस है वो क्या है, वो ये वाली है, ये लिख दी 7। उसके बाद 8 नहीं है, 9 है, 9 भी लिख दें स्टूडेंट, ठीक है जी, 9 भी आ गया। तो ये 2 चीज़ें आ गई, ठीक है जी। अब मुझे बताइए ये जो स्पेस खाली वो किसका होता है, वो तीनों में चीज़ों में कॉमन वो आता है, वो तीनों में देखें क्या क्या है। अच्छा जी, ये लेकिन उससे पहले चलें ठीक कर देता हूँ, क्या इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 7, तीनों में 7 है, तो वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये सॉरी मैंने इसको गलत मिटा दिया। ए और सी में जो कॉमन था वो क्या था, ए और सी में कॉमन था 7 और 5, तो स्टूडेंट ये 7 आ गया, तीनों में कॉमन था, और यहाँ 5 आ गया, ठीक है जी, जो कि इसकी कॉमन वैल्यू थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब देखें, अब आए अगले स्टेप पे, ए में आ जाए। बताएं ए की तमाम वैल्यू आ गई, मुझे आप बताएं 1 2 3 कहीं नजर आ रहा है आपको, 1 2 3 नजर नहीं आ रहा, तो ए की बॉल में क्या लिख दें, 1 2 और 3 आ जाए। बी में आ जाए, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 मौजूद है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखवा है। बी में आ जाए 4 6 7 8 9 10 4 6 4 6 7 7 ये रहा, 8 8 8 8 8 ये आ गया, और 9 भी आ गया है। अच्छा जी, और क्या रह गया, 10 रह गया, तो बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम 10 लिख देंगे, ये बी की स्पेस पे आ गया। अब बात करते हैं सी की, सी में क्या 5 7 9 11 5 5 5 ये रहा, 7 ये रहा, 9 ये रहा, क्या नहीं है बताएं, 11 नहीं है, तो 11 सी में लिख देंगे। ये अभी जो मैंने सिखाया था वही सेम यहाँ पे करवाया मैंने, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं करवाई है। अच्छा जी, अब ये तो दोनों सेम थे, अब शेडेड का असल में चेंज आता है, और आखिरी वाली जो डायग्राम होती है वो राइट हैंड साइड से चेक की जाती है प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है, कौन सा बोल रहा है, किसको शेड करो, शेड उसको किया जाता है जो आंसर में होता है। आंसर में क्या मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारा का सारा इसने जो है वो आंसर में दे दिया कि ये सारी चीजें शेड कर दो। पता है 1 2 3 ये रहा 1 2 3, तो यानी कि ये वाली साइड शेड होगी, ठीक है जी। आप ये शेड कर लें पेंसिल से अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद 4 5 6 7 भी है, देखें 4 और 5 ये रहा, इसका मतलब ये भी शेड हो जाएगा। 4 ये रहा, तो इसका मतलब ये भी शेड हो जाएगा। 6 8 है, ये रहा 6 और 8 है, तो ठीक है जी, 4 6 8 के एलिमेंट भी शेड हो गए। 7 की बात कर रहा है, तो ये 7 भी हो जाएगा। जो जो आंसर में वो स्पेस सारे शेड होंगे। 9 है, तो ये 9 भी शेड हो जाएगा, ठीक है जी। और इसने किसी को छोड़ा ही नहीं, 10 है तो 10 भी शेड हो जाएगा। अच्छा जी, तो सारी शेड करवा रहे, 11 को भी नहीं छोड़ा इसने, तो इसका मतलब है इस बार तो इसने तमाम शेड करवा ली, यानी पूरा शेड हो गया, क्योंकि तमाम वैल्यू थी इसलिए तमाम की तमाम वैल्यू क्या हो गई, शेडेड हो गई। तो स्टूडेंट की लेफ्ट हैंड साइड की मैंने सॉल्व करी और ये 2 डायग्राम बना दी। मैंने आपको डीमॉर्गन्स की पिछली वाली वीडियो जब मैं बना रहा था मैंने कहा था जब लेफ्ट हैंड साइड होती है इसकी 2 डायग्राम बनती है, देखिए मैंने 2 डायग्राम बना दी है। अच्छा जी, अब आते जरा राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आ जाए आप, तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, और राइट हैंड बेसिकली मिटा नहीं रहा क्योंकि मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैच करवाऊंगा आखिरी वाली डायग्राम को, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मिटा दूंगा। अच्छा, ये राइट हैंड साइड के स्टूडेंट ये रही, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दी हुई है, ए और यूनियन बी और ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक है। पहले किसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट को, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी है। अच्छा जी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 से लेके 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दी हुई है। और बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, 4 6 और 7 8 9 और ये 10 दी हुई है। तो ए यूनियन बी स्टूडेंट हमारा निकल रहा है, क्योंकि यूनियन में तमाम वैल्यू लिख देते हैं मगर रिपीट नहीं करते, ठीक है जी। तो ये 6 7 8 9 और 10 आ गए, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये बोलता है कि यूनियन से सी निकाल लो इसका, तो दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, ए यूनियन बी और यूनियन सी कर लेते हैं। बताएं ए यूनियन बी की वैल्यू सारी ये है, तो ये लिख देता हूँ मैं दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गई। फिर ये यूनियन डाल देता हूँ। सी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 5 7 9 11 है, 5 7 9 11, ठीक है जी। अच्छा जी, लेफ्ट इसको हमने करा जनाब, यूनियन में तमाम वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 और एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते, 2 बार नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। 7 8 9
10 और ये 11 आ गए, तमाम वैल्यू को लिख दे तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, ठीक है। तो राइट हैंड, अच्छा इसको चेक करें बराबर आया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बराबर आ गया, लेकिन हमें डायग्राम भी बराबर लानी है कि इस तरह की होनी चाहिए, तमाम शेड हुआ होनी चाहिए। तो बहरहाल उसको चेक करते हैं, आए ज़रा इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं ज़रा, और इसको ज़रा गौर से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें इसकी कितनी डायग्राम बनेंगी, वेन डायग्राम 2 बनेंगी, क्योंकि इसके अंदर ये ए यूनियन बी निकाला था, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी का यूनियन सी निकाला, ठीक है। अब इसके आ जाए, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। कितनी बात कर रहा है, ए यूनियन बी की बात कर रहा है और सी इसके अंदर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, इनको 3 बनानी है, क्योंकि इसके अंदर यूनियन मौजूद है। तो इन सवालों के अंदर आपने कितनी बनानी है, 3 डायग्राम बनानी है। 3 डायग्राम का मतलब ओवरलैपिंग 3 करनी, बनेंगी इसकी 2। अच्छा जी, मतलब आप याद कर लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितनी डायग्राम बनेंगी, राइट हैंड साइड की 2 बनेंगी और लेफ्ट हैंड साइड की भी 2 बनेंगी। डी मॉर्गन्स में कितना था, डी मॉर्गन्स में ये था कि लेफ्ट हैंड साइड की 2 बनती है और राइट हैंड साइड की 3 बनती है, ठीक है। इसमें कितने बनेंगी बनाए, लेफ्ट हैंड साइड की कितनी बनी, 2, और राइट हैंड साइड की भी कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। तो इसकी अब 2 बनाने जा रहे हैं। अच्छा जी, चलें इसकी पहले बना लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बस कॉन्सेप्ट, सारा गेम कॉन्सेप्ट का है। देखिए वही दोबारा बना दी, क्योंकि ये चीज़ ये लगे ए बी सी की नजर 3 आपको नजर आ रहे हैं, ए बी सी, तो 3 ही बना रहे हैं। नाम क्या रख दिया स्टूडेंट, ए और बी, और ये सी आ गया। अच्छा, सेम क्या स्टूडेंट, वही पुरानी वाली जो हमने करा था 4 6 8, या दोबारा समझा देता हूँ चलें आपको, 4 6 7 8 है, तो क्या है 4 6 7 8। अच्छा जी, किसकी बात कर रहा हूँ, ए और बी को। सबसे पहले किसको फोकस करना है, ए और बी को करना है, ये रहा ए ये रहा बी, तो इसके अंदर 4 6 7 8 है, इसमें 4 6 7 8 है, तो आगे 4 6 7 8, ये स्पेस हमारा ए और बी की ओवरलैपिंग है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ए और सी को कंपेयर करवा लेते हैं, ये स्पेस ए और सी का है, तो इस ए को देखें और सी को देखें, इस वहाँ की क्या 5 7, ठीक है, और यहाँ पे 5 7 मौजूद है, 9 11 तो 8 से बड़े तो वो नहीं होंगे, तो 5 7 यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो ये 5 और 7 भी आ गए, ठीक है जी। अब कंपेयर करवा लें किसको, बी और सी का, ये वाला स्पेस होता है, बी और सी में क्या सेम होगा स्टूडेंट, 4 नहीं है वहाँ पे, 5 भी नहीं है, तो क्या है 6 भी नहीं है, ओके जी 7 है, तो यहाँ पे 7 भी आ गया, और 8 नहीं है, 9 है, ठीक है जी, 9 दोनों में, ठीक है जी 9 भी आ गया, ठीक है जी, ये इसकी ओवरलैपिंग हो गई है। अच्छा जी, बी और सी की भी ओवरलैपिंग तीनों की हो गई है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम ए के रेस्ट वैल्यूज लिख देंगे, कौन कौन सी वैल्यू बची इसके अंदर, देखें 1 2 और 3 बची हुई है, और जबकि 4 5 6 है, 4 5 6 7 8 हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। बी की वैल्यू कर लेते हैं, कौन कौन आ चुका है बी में, देखिए 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है और 9 भी आ चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे 10 बच गया। उसकी बात करें 5 7 9 11, तो वो भी आ चुके हैं, 5 7 9 11 नहीं आया, तो 11 सी में लिख देंगे, ठीक है। वही स्ट्रक्चर सेम है, अभी तक मैंने पूरा सवाल के स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, ये भी वही था, ये भी वही है, दोनों में सेम है, मैं तो बार बार बता रहा हूँ ताकि वो याद हो जाए। अच्छा जी, क्या 7 लिखूं, 7 तीनों, ये स्पेस किसका खाली है, क्या करूं, पॉज करें वीडियो और दिमाग चलाएं क्या आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब बता देता हूँ, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, मिसाल 7 ये रहा, 7 ये रहा और 7 इसमें मौजूद है, तीनों में कॉमन है, तो स्पेस किसका होता है, इसको मैं चले थोड़ा कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको जरा ज़हन में रहे, ये तीनों का कॉलम है, ठीक है 7, तो यहाँ से 7 हट जाएगा क्योंकि डबलिंग नहीं अलाउ होती, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। वही पुराना काम नया काम कुछ नहीं बताया मैंने, स्ट्रक्चर सेम रखा हुआ है मैंने। ये बनाने के बाद अब क्या है, अब इसको देखें, इसके अंदर बोल रहा है किसको कलर कर दो, किसको शेड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा चल रहा है, कोई मिसिंग नहीं है, तो देखें 1 2 3 है, तो 1 2 3 हमारा जो है वो शेड हो जाएगा, ठीक है जी। आप इसको पेंसिल से प्रॉपरली शेड कर लें, और 4 5 6 7 8 है, 4 ये रहा, 5 ये रहा, अच्छा जी 6 भी जाएगा, 7 भी जाएगा और 8 भी जाएगा, ठीक है जी, और 9 और 10 भी जाएगा, ये 9 भी जाएगा और 10, यानी कि ये भी तमाम शेड हो जाएंगे, ठीक है। जो जो आंसर में मौजूद हैं वो साइड हमारी क्या हो जाएंगी, शेड हो जाएंगी, ठीक है जी। ये 9 तक पूरा कहाँ तक है, ये 10 तक जा रहा है, ठीक है जी, ये 10 तक पूरा आ गया। 11 को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे आंसर में 11 मौजूद नहीं है। अच्छा जी, एक थर्ड बना लेते हैं, ठीक है जी, जो फाइनल होगा हमारा, जो इससे मैच करना चाहिए इस वाले से, ये तो हमारा फर्स्ट है, जो फाइनल होता है ग्राफ, मैंने कहा था फाइनल जो डायग्राम होंगी वो आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसी के बराबर में बना लेते हैं, वही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बार बार चेंज मत करिएगा। अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा, याद कर लें आप, 1 2, ये 3 हो गया, 4 6 और ये 8 हो गया, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये 10 है और ये 11 है, ठीक है। कि कोई बात समझ में ना आए तो उसको प्ले रिवर्स करके देख लें, रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि बार बार समझाने में तो आपका भी टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, ए बी सी आ गया, तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, देखिए स्ट्रक्चर बार बार सेम बन रहा है तो बार बार करने से याद भी हो गया होगा, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब आंसर मुझे फाइनल के वहां के इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। अब जरा देखें क्योंकि मुझे इसके बराबर भी देखना है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है। अच्छा जी, 1 2 3, इसका मतलब ये शेड होगा, ठीक है जी, इसको मैं शेड कर देता हूँ। 4 5 6 7 8 9, अच्छा जी 4 5 6 7 8 9, यानी कि तमाम भी क्या होंगे, ये 9 वाला स्पेस भी जाएगा, 7 वाला भी जाएगा, 4 6 8 वाला भी जाएगा और 5 वाला भी जाएगा, क्योंकि तमाम वैल्यू यहाँ नजर आ रही होंगी आपको मौजूद। उसके बाद क्या है, 9 के बाद, सॉरी यहाँ पे 9 के बाद क्या है, 10 भी है, तो 10 वाला भी फिल कर दूंगा मैं, ठीक है। 11 भी है तो 11 भी फिल हो जाएगा, इस बार 11 भी है भाई, तो कुछ भी नहीं बचा, तमाम हो गया शेड। देखें इसको, देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना हमारी,
इसको देखें और ये राइट हैंड साइड आ गया हमारी। तो मैंने क्या कहा था, फाइनल वाली जो डायग्राम है ना उनको मैच करिएगा आपस में, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो हमने कौन सी साइड कर ली, एसोसिएटिव लॉ की हमने यूनियन वाली जो है ना अभी इसको प्रूव कर लिया। ठीक है जी, अब इस एसोसिएटिव लॉ की जो सेकंड वाली है ना इसको हम प्रूव करेंगे। अच्छा मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो इंटरसेक्शन वाली है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसको, मैं तो कहूँगा इसको आप खुद सॉल्व करें सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है ना, ताकि फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पढ़ा दूँ अगले लॉ। ठीक है ना, ये आपका असाइनमेंट हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, और अगर आपको चाहते हैं कि इसको कि सर आप इसको सॉल्व कर दें तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, तो आए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।